क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा असर डालती है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट्स, दिल की धड़कन और रक्तचाप का बढ़ना। क्रोध के समय आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मांसपेशियों में तनाव, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और तनाव महसूस होता है, खासकर जबड़े, गर्दन और कंधों में। सांस लेने में बदलाव, आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। सिर दर्द और पेट की समस्याएं, बार बार गुस्सा करने से सिर दर्द, माइग्रेन और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी हो सकती हैं। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव, मेंटल एंड इमोशनल इफेक्ट्स, निर्णय लेने में मुश्किल। गुस्सा आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, जिससे आप सही निर्णय नहीं ले पाते। तनाव और चिंता, लगातार गुस्सा करने से तनाव का स्तर बढ़ता है और आप ज्यादा चिंतित महसूस करते हैं। रिश्तों में दूरी, क्रोध आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये दूसरों के प्रति आपकी समझ और धैर्य को कम करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, लंबे समय तक क्रोध की भावना से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। क्रोध को नियंत्रित कैसे करें? क्रोध को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ देर के लिए रुकें और गहरी सांस लें। यह आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। कुछ देर के लिए उस जगह से हट जाएं, वॉक अवे। अगर किसी स्थिति की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो कुछ देर के लिए वहां से हट जाएं। नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज रेगुलरली। योग, मेडिटेशन और व्यायाम करने से तनाव कम होता है और गुस्से पर काबू पाने में मदद मिलती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपने गुस्से को दबाने के बजाय उसे शांत तरीके से व्यक्त करना सीखें। पर्याप्त नींद लें, गेट इनफ स्लीप। अच्छी नींद न लेने से चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए पूरी नींद लेना जरूरी है। क्रोध एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है ताकि ये आपके स्वास्थ्य और जीवन को नुकसान न पहुंचाए। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा असर डालती है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट्स, दिल की धड़कन और रक्तचाप का बढ़ना। क्रोध के समय आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मांसपेशियों में तनाव, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और तनाव महसूस होता है, खासकर जबड़े, गर्दन और कंधों में। सांस लेने में बदलाव, आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। सिर दर्द और पेट की समस्याएं, बार बार गुस्सा करने से सिर दर्द, माइग्रेन और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी हो सकती हैं। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव, मेंटल एंड इमोशनल इफेक्ट्स, निर्णय लेने में मुश्किल। गुस्सा आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, जिससे आप सही निर्णय नहीं ले पाते। तनाव और चिंता, लगातार गुस्सा करने से तनाव का स्तर बढ़ता है और आप ज्यादा चिंतित महसूस करते हैं। रिश्तों में दूरी, क्रोध आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये दूसरों के प्रति आपकी समझ और धैर्य को कम करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, लंबे समय तक क्रोध की भावना से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। क्रोध को नियंत्रित कैसे करें? क्रोध को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ देर के लिए रुकें और गहरी सांस लें। यह आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। कुछ देर के लिए उस जगह से हट जाएं, वॉक अवे। अगर किसी स्थिति की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो कुछ देर के लिए वहां से हट जाएं। नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज रेगुलरली। योग, मेडिटेशन और व्यायाम करने से तनाव कम होता है और गुस्से पर काबू पाने में मदद मिलती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपने गुस्से को दबाने के बजाय उसे शांत तरीके से व्यक्त करना सीखें। पर्याप्त नींद लें, गेट इनफ स्लीप। अच्छी नींद न लेने से चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए पूरी नींद लेना जरूरी है। क्रोध एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है ताकि ये आपके स्वास्थ्य और जीवन को नुकसान न पहुंचाए।